ओहो हो, नई कंट्रोवर्सी देखो। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, वो कहते हैं कि इंडिया ने बूम बूम लाइज कर दिया है यहाँ पर दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया इस टाइम के ऊपर इंडिया को हेट कर रही थी, नफरत कर रही थी, और सब लोग जितनी भी टीमें हैं वो यही कह रही थी कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, और इंडिया जीता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्यों आखिर पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल जो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तानी कोई भी ऑफिशियल स्टेज के ऊपर मौजूद नहीं था अवार्ड्स देने के लिए, या फिर जैसे जय शाह होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके ऊपर क्यों आखिर पाकिस्तान के मोहसिन नकवी चेयरमैन या फिर कोई प्रेसिडेंट या कोई ना कोई बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के स्टेज पर नहीं था ट्रॉफीज देने के लिए। और प्लस यहां पर जय शाह साहब जो यहां पर दुबई में गए थे ट्रॉफीज देने के लिए, रोहित शर्मा को ट्रॉफी पकड़ाई, क्या पाकिस्तान में होते तो वो पाकिस्तान में आते? इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है। रोहित भाई ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट देकर दिल खुश कर दिया अपने तमाम लवर्स का और तमाम फैंस का। सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब के बटन को सहलाओ, मक्खन बनाए की तरह पेलो और बोलो कि भाई साहब हिंदुस्तान जिंदाबाद हो ना। सीरियस नोट, आज मैं पाकिस्तान में बैठा हूं लेकिन रात से सोया नहीं हूं, और मुझे इस बात का यकीन है कि इंडिया वाले भी नहीं सोए होंगे। आप खुद सोचिए, जितनी बड़ी ट्रॉफी आप लोग जीते हैं और आप लोग इतने आराम से एंजॉय कर रहे हैं, उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने कितने बेलन पेले थे, कितनी मेहनत करी थी, कितनी हमने यहां पर चमचागिरियां की थी। तो इंडिया ने जो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है भाई, पहले तो तमाम हिंदुस्तानी भाई लोग को हाथ जोड़ के मुबारकबाद, खुशामदी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक हो गए, और अब तो ठीक ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। आईसीसी की एक और ट्रॉफी इंडिया जीत के बैठा है। एंड रोहित और विराट दी ओनली इंडियन जिन्होंने चार चार आईसीसी की ट्रॉफीज जीती हैं। 2007 वर्ल्ड कप, 2024 वर्ल्ड कप एंड 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा। जबकि विराट कोहली की बात करोगे 11 वर्ल्ड कप, 13 वर्ल्ड कप, 24 वर्ल्ड कप एंड 25 चैंपियंस ट्रॉफी। विराट कोहली के पास भी 4 आईसीसी की ट्रॉफीज हैं, तो दे आर दी ओनली 2 इंडियंस जिनके पास यहां पर 4 आईसीसी की ट्रॉफी हैं, एंड दे आर स्टिल नॉट डन येट। रोहित शर्मा का स्टेटमेंट है कि भाई मैं रूमर्स को डेड करना चाहता हूं, जितने भी रूमर्स मेरी रिटायरमेंट के बारे में बयान दे रहे सबकी ऐसी की तैसी, सबकी ऐसी की तैसी, कोई मैं यहां पर रिटायरमेंट नहीं ले रहा। आई विल बी स्टिल प्लेइंग दिस फॉर्मेट एज लॉन्ग आई एम फिट एंड आई एम अवेलेबल फॉर टीम इंडिया। भाई बंदे ने यहां पर बहुत सारे हेटर्स के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर यहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि रोहित को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इवन इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लोग कह रहे थे कि ये जबरदस्ती का टीम के अंदर घुसा हुआ, ये कप्तान है इसलिए खेल रहा है, इसकी तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। लेकिन फाइनल में रोहित ने जो आज रन किए हैं 76 रन, इट्स नॉट इजी। और फाइनल में ये रन रोहित शर्मा ने ना कि सिर्फ अपने लिए किया बल्कि अपनी टीम के लिए किया। हम पाकिस्तान में ऐसे कई सारे प्लेयर्स को जानते हैं जो कि पर्सनल माइलस्टोन के लिए रन करना जानते हैं, जो कि अपने लिए रन करना जानते हैं, जिनके लिए पाकिस्तान चढ़ता है एल के ऊपर। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा जहां जरूरत थी, जहां नीड थी, जहां पर इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहीं पर आके रन स्कोर किए और इंडिया को ट्रॉफी जितवाने में एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया वाले जो है यकीन करें इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। जैसे विराट कोहली ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर 76 रन स्कोर किए थे, आज यहां पर 76 रन वही एग्जैक्टली रन स्कोर किए हैं रोहित शर्मा ने। और ये दोनों जो है इंडिया के लिए एक बहुत ही हुक्म का इक्का बनकर साबित हुए हैं। दोनों ने 4-4 ट्रॉफीज जीती हैं आईसीसी की। तो पहले तो इन दोनों की शानदार करियर के लिए बहुत सारी तालियां। करियर एंड नहीं हुआ है, अभी मजीद करियर जो है वो चल रहा है। और दूसरी बात आपको ये बताऊं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि पाकिस्तान का आखिर क्यों कोई बंदा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्टेज के ऊपर मौजूद नहीं था, ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं था, क्योंकि होस्ट तो पाकिस्तान था। अब यहां पर अगर पाकिस्तान में फाइनल होता तो पूरा पाकिस्तान के लोग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आईसीसी का चेयरमैन, आईसीसी कह रहा हूं, पीसीबी का चेयरमैन, सब लोग स्टेज के ऊपर मौजूद होते। लेकिन क्योंकि यहां पर इंडिया ने इनवाइट ही नहीं किया, इंडिया यानी कि जय शाह यानी कि आईसीसी यानी कि बीसीसीआई, उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया पीसीबी के किसी बंदे को कि भाई तुम लोग आकर अवार्ड दो, या मोहसिन नकवी को। एक बंदा मेल ही कर देता है यार, मेल छोड़ो एक टेक्स्ट मैसेज ही कर देता है। अबे टेक्स्ट मैसेज छोड़ो, कोई कबूतर के हाथ बंदा चिट्ठी भेज देता है। लेकिन खैर इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इंडिया वाले जो है वो ट्रॉफी जो है वो अपना खुद ही उठा लेंगे, खुद ही दे देंगे, अपने आप को खुद ही जो करेंगे। किसी पाकिस्तानी की वहां पर जरूरत थी भी नहीं। लेकिन इस बात को बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पाकिस्तान में बनाया जा रहा है कि क्यों आखिर मोहसिन नकवी साहब स्टेज के ऊपर मौजूद नहीं थे, उनको होना चाहिए था। वो पीसीबी के चेयरमैन है जो कि ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद थे, हर जगह पर वो मौजूद होते थे जब भी जहां पर मैचेस होते थे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, पाकिस्तान से फाइनल बाहर हो चुका था, तो पीसीबी के चेयरमैन जो है उन्होंने रिफ्यूज किया कि मैं नहीं जाऊंगा दुबई में जाकर, मैं किसी के हाथ में ट्रॉफी ऑफर नहीं पे करने वाला, मैं अपने घर में सुकून से बैठूंगा। तो ये हमारी किस्मत ही है भाई, ये हमारी किस्मत है।
बीसीसीआई को तो फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिया को तो फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपना सुकून से जो है अपने घर में ट्रॉफी लेकर चले गए हैं। और जिस तरीके की फोटोज निकल के आ रही हैं, कभी हार्दिक पांड्या चुम्मियां दे रहा है, कभी जडेजा चुम्मियां दे रहा है, कभी कोहली अपने पास बिठा रहा है, मतलब वो ट्रॉफी के साथ फुल ऑन मजे कर रहे हैं भाई इंडिया वाले। जितनी कदर उनको ट्रॉफी की है, मुझे नहीं लगता कि किसी और को है, और ये वेल डिजर्व टीम है। पाकिस्तान को एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, भाई तुम लोग बार बार क्रिटिसिज्म पे बात करते हो, बार बार ऐसे हरकतों पे बात करते हो, बार बार ऐसे भूतिया पे भी बात करते हो कि भाई इंडिया ने चीटिंग कर ली, इंडिया ने ये कर लिया वो कर लिया। उनकी मेहनत तो देखो कि इंडिया की मेहनत कितनी ज्यादा है, उन्होंने खून पसीना एक किया इस ट्रॉफी के लिए। उनकी फिटनेस लेवल चेक करो, रनिंग बिटवीन द विकेट, केएल राहुल, रोहित शर्मा, यहां पर शुभमन गिल ने 30 रन स्कोर किए, बहुत शानदार 48 रन श्रेयस अय्यर ने स्कोर किए। उन्होंने अपना खून पसीना लगा दिया चैंपियंस ट्रॉफी के पीछे, एंड दे आर दी वेल डिजर्व टीम। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को डिजर्व ही नहीं करता था, बल्कि पाकिस्तान छोड़ो, दुनिया में ये जो क्रिटिसिज्म चल रहा है इंडिया के ऊपर कि इंडिया को एडवांटेज था, ये था, ऑस्ट्रेलिया रो रहा है, न्यूजीलैंड रो रहा है, बांग्लादेश रो रहा है, पाकिस्तान रो रहा है, अपना इंग्लैंड ही रो रहे हैं साले, ऑस्ट्रेलियंस पूरी दुनिया रो रही है कि ये इंडिया के साथ जो है ना आप लोगों ने ज्यादा फेवर दिया, आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है कि उनके मैचेस इधर शिफ्ट कर दिए उधर शिफ्ट कर दिए। तो भाई तुम लोग भी मना करते, तुम लोग भी ना आते पाकिस्तान, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में नहीं होती तो शायद हम ज्यादा खुश होते। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई और पाकिस्तान के अंदर से वो चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरीके से गई है, इंडिया ने जिस तरीके से वो लाहौर से उठा के फाइनल जो है वो दुबई के अंदर शिफ्ट किया है, वो यहां पर ना होता तो हम ज्यादा खुश होते, हम माइंड पीसफुली बैठे होते, हम सुकून से बैठे होते कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं हो जाता है। लेकिन यहां पर क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, पूरी दुनिया की टीमों ने फायदा उठाया सिवाय पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के लोग इस टाइम के ऊपर गुस्सा है, रो रहे हैं। पाकिस्तान टीम को शदीद गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने पाकिस्तान टीम को बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। वो पाकिस्तान की क्रिकेट जो कि एक उजागर की तरफ जा रही थी, अच्छी खासी टीम थी, लोग कहते थे कि यारी दोस्ती टीम, तो भाई वो यारी दोस्ती की टीम आज की कम से कम टीम से बेहतर थी। मैं फिर से ये बात कहूंगा कि 2022 का एशिया कप देखो, 2022 का टी20 वर्ल्ड कप, भले ही हम जैसे आए तुक्का मार के, लेकिन वो टीम मुझे आज की टीम से ज्यादा बेहतर लग रही है। आज की टीम तो पहले राउंड में बाहर हो रही है, आज की टीम के तो घोड़े लगे पड़े हैं, आज की टीम तो ना टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाती है, ना फाइनल में जाती है, ना ही 2024 के इस 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में कोई एक मैच जीत पाती है। आज की टीम हमारी ज्यादा बदतर है, ज्यादा खराब है। और इंडिया की बात करोगे तो उनका टी20 का टीम अलग, ओडीआई का अलग, टेस्ट का अलग, लेकिन वो हर जगह पर जीत रहे हैं, हर जगह पर उनकी ट्रॉफीज आ रही हैं, और ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज। इंडिया ने लिटरली पिछले 9 महीने के अंदर 2 ट्रॉफी जीती हैं, 2 आईसीसी की ट्रॉफी इन 9 मंथ्स, कुड यू बिलीव इट। अभी उन्होंने 29 जून को एक टी20 का वर्ल्ड कप उठाया था लास्ट ईयर, और 9 महीने बाद यहां पर एक चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठाकर इंडिया ने इस बात को प्रूव कर दिया कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट की सबसे बड़ी टीम है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। वो जो 2023 का फाइनल इंडिया हारा था, अगर वो नहीं हारा होता तो इस टाइम पे तीनों आईसीसी की ट्रॉफीज इंडिया के पास होती, और तीनों यहां पर आईसीसी की ट्रॉफी। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, देखो अभी भी यहां पर इंडिया के पास 2 आईसीसी की ट्रॉफी है, एक और आ जाएगी जब वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 वाला जीतेंगे, एंड देन 2027 का वर्ल्ड कप। मिशन 2027 वर्ल्ड कप इज स्टिल ऑन, क्योंकि रोहित और विराट रिटायर नहीं हो रहे, जड्डू रिटायर नहीं हो रहा। यहां पर पूरी इंडिया के मीडिया में ये बात कही जा रही थी कि ये लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये जा रहे हैं, ना भाई साहब कहीं नहीं जा रहे। इंडिया का गेम प्लान ऐसा है कि इनकी फिटनेस ऐसी है कि वो अगले 5 साल तक मजीद खेल सकते हैं अगर चाहे तो। हालांकि मुझे पता है वो 5 साल नहीं खेलेंगे, दे विल बी प्लेइंग लाइक 2 इयर्स मोर, मुझे लगता है ऐसे ही होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड कप 2027 को टारगेट करके बैठे हैं। आफ्टर द वर्ल्ड कप दे विल बी रिटायर्ड, बट नाउ एज ऑफ नाउ रोहित शर्मा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है अपने उन तमाम लोगों को जो कि वो रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे कि रोहित शर्मा कब अपनी रिटायरमेंट स्पीच देंगे, ये देंगे वो देंगे, और रोहित शर्मा ने बोला मेरे एल पे रिटायरमेंट, मेरे एल पे रिटायर, मैं कोई रिटायर नहीं हो रहा हूं भाई। इतना मजा आ रहा है खेलने में, सारा इंडियन टीम को जितवा के इतना खुशी मिल रही है, अभी इसको मैं एंजॉय करूंगा। और उसकी बात बिल्कुल सही है, जब आप मैच के लिए फिट हो, जब आप प्लेइंग कंडीशंस के लिए फिट हो, जहां पर भी आपका मैच हो आप इंडिया के लिए खेल सकते हो। और मुश्किल सिचुएशन, अब खुद सोचो रोहित की अगर ये इनिंग ना होती 76 की, इंडिया ये मैच नहीं जीत रहा था, इंडिया ये मैच कभी भी नहीं जीत रहा था, क्योंकि इंडिया को भी प्रॉब्लम हुई। लास्ट मैच सिर्फ 6 बॉलें रही थी जब इंडिया ये मैच जीता, और अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते, उन्होंने वो जो स्टार्ट दिया था, अगर वो स्टार्ट ना देते, थोड़ा स्लो स्टार्ट देते, तो ये मैच शायद न्यूजीलैंड जीत सकता था। और न्यूजीलैंड को यकीन नहीं आ रहा, न्यूजीलैंड वाले बेचारे पागल हुए पड़े कि भैंस के टंग ये हुआ क्या हमारे साथ, हम यहां पर फाइनल में जाते हैं, फाइनल में हर दफा बाहर हो जाते हैं। बाय द वे इंडिया और न्यूजीलैंड का यहां पर ये ऐसे आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड ने 2 फाइनल खेले थे अगेंस्ट इंडिया, और वो दोनों जो है वो न्यूजीलैंड ने जीते थे। तो यहां पर फर्स्ट टाइम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है, और दुबई के अंदर अब तक इंडिया अपना कोई भी ओडीआई मैच नहीं हारा है। जी हां, ये भी एक स्टैट है,
कि इंडिया अपना दुबई के अंदर कोई भी मैच नहीं हारा। दुबई के अंदर छोड़ो, वो अब तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जितने मैचेस खेले हैं 5 मैचेस, ये 5 भी जीते हैं। इससे पहले जो 3 इंग्लैंड वाले मैचेस थे वो भी जीते थे। आई थिंक उससे पहले साउथ अफ्रीका के जो मैचेस थे वहां पर भी इंडिया ने जीत हासिल की थी। तो इंडिया जो है वो पिछले कंटिन्यूसली कुछ महीनों से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया जा रहा है कि उनकी प्रैक्टिस हो चुकी थी, उनका वार्म अप हो चुका था, उनकी एक टीम सेटल हो चुकी थी। और सबसे बड़ा जो गेम इंडिया ने खेला, वाइल्ड कार्ड एंट्री जो हुई वो हुई वरुण चक्रवर्ती की। आप खुद सोचिए, वरुण चक्रवर्ती वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी, वो स्क्वाड का शामिल नहीं, वो स्क्वाड में शामिल नहीं थे। पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 में शानदार प्रदर्शन किया, शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, उनको ओडीआई में शामिल कर लिया गया। ओडीआई में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, उनको लास्ट मोमेंट के ऊपर 11th आवर के ऊपर उनको उठाकर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में डाल दिया गया। और वो एक हुकुम का इक्का साबित हुए टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया का सबसे बड़ा कार्ड साबित हुए वरुण चक्रवर्ती, बिकॉज चक्रवर्ती ने जिस किस्म की बारी खेली, जिस किस्म बारी एक्चुअली खेली नहीं, उसने जिस किस्म की बॉलिंग की वो शायद अनबिलीवेबल है। और चक्रवर्ती की बॉलिंग किसी को समझ नहीं आ रही थी। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि भाई हम जाकर चक्रवर्ती को डिफेंड कर लेंगे, ये कर लेंगे, और चक्रवर्ती ने सबको एल पे रखा। जितने भी सारे बॉलर बैट्समैन थे उनको चक्रवर्ती ने चक्कर घुमा के रख दिया लिटरली। कोई यहां पर चक्रवर्ती की बॉल को फेस नहीं कर पाया। साथ में कुलदीप यादव का तड़का लगा। यहां पर इंडिया के सबसे पहले तो बॉलर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली स्टनिंग बॉलर्स। इंडिया के जितने भी बॉलर्स थे बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। इंडियन बॉलर्स ने लिटरली हिस्ट्री बना दी। जिस तरीके से इंडिया के बॉलर्स आज हमें नजर आए हैं, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। इंडिया के बॉलर्स ने आज पूरी अपनी जान लगा दी कि भाई वो कुछ भी करेंगे, किसी भी कीमत के ऊपर इस टारगेट को रोक कर रहेंगे। ये जो 300 350 के पार जा रहा था न्यूजीलैंड, इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी टीम है जिसको आप अगर छोड़ दो, अगर थोड़ी सी ढील दे दो तो वो आपको 350 मार देंगे। अभी पिछले मैच सेमीफाइनल के अंदर, प्रेशर मैच के अंदर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें कभी कगिसो रबाडा, लुंगी, पता नहीं कौन कौन सारे बॉलर थे, उनके होते हुए यहां पर न्यूजीलैंड ने 362 रन स्कोर किए थे। 362 लाहौर की पिच के ऊपर। और जब ये टीम इंडिया गई तो इंडिया की शानदार बॉलिंग के सामने इनके हाथ पांव सूज गए या फिर जो भी हो गया, क्योंकि ये टीम हक दी वहां पर 251 का टारगेट दिया इंडिया को। हालांकि इट वाज अ गुड टारगेट, इट वाज अ ग्रेट टारगेट। ये टारगेट बहुत ही शानदार था, ये टारगेट बहुत ही अच्छा था। और लग रहा था कि भाई इंडिया जो है ये जो है मुश्किल में पड़ जाएगा, इंडिया का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके का स्टार्ट लिया था वो 300 350 की तरफ ही जा रहे थे। रचिन रविंद्र की बैटिंग बड़ी क्लासिकल थी, बड़ी शानदार थी, वो 300 की तरफ जा रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, रचिन रविंद्र को जो है वो रोक लिया गया। उनको जब आउट किया तो लिटरली सारा का सारा गेम ही पलट गया। पहले तो यहां पर जो विल यंग को आउट किया, उसके बाद रचिन रविंद्र को आउट किया, तो सारा गेम जो है वो इंडिया ने वहीं पर पलटा। मोमेंटम सारा जो है इंडिया ने अपनी तरफ खींचा। और फिर यहां पर डेरेल मिचेल की स्लो बैटिंग, केन विलियमसन भी आउट होकर चले गए। फिर इंडिया के पास कोई ऐसा जो है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम का बायस नहीं बना, कोई भी न्यूजीलैंड का प्लेयर। आखिर में आकर थोड़ा सा माइकल ब्रेसवेल ने 50-50 मार ली, लेकिन वो भी ज्यादा कारगर साबित ना हुई न्यूजीलैंड के लिए। और जब इंडिया की बैटिंग आई, इंडिया की बैटिंग ने फिर यकीन करें सबक सिखाया। इंडिया की बैटिंग ने दुनिया को बताया कि प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर मैचेस में बैटिंग ऐसे करते हैं। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहां पर इतनी अच्छी बैटिंग करेगा श्रेयस अय्यर। विराट कोहली के आज यहां रन एक्सपेक्टेड थे कि विराट कोहली रन स्कोर करेगा, विराट कोहली ये करेगा वो करेगा, लेकिन आज उनसे रन स्कोर नहीं हुए। तो उनका मुतबादिल जो श्रेयस अय्यर है, उसने एक बहुत ही कमाल की इनिंग खेली, बहुत ही शानदार। देखो ये इंडिया को मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि आप लोग किसी एक सिंगल इनिंग की वजह से जीते हो, ना 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 ना, आप लोग सिंगल इनिंग की वजह से जीते ही नहीं हो, आप लोग जीते हो पूरी टीम गेम की तरफ से, पूरी टीम की वजह से। आपकी जितनी टीम थी उन सब ने मेहनत की, आपके जितने टीम के लड़के थे सब ने अपनी जान लगाई। और स्पेशली मैं क्रेडिट देना चाहूंगा यहां पर रोहित शर्मा के स्टार्ट को और शुभमन गिल को। देखो शुभमन गिल और रोहित की पार्टनरशिप ओपनिंग 105 रन की थी, जिसमें शुभमन गिल के सिर्फ 30 रन थे। He only scored 30 runs in 50 balls। स्लो खेल रहा था, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ से रोहित शर्मा एंकर करके मार रहा था, वो ठोके जा रहा था। शुभमन गिल स्लो था, पहली विकेट गिरी और वो जो कैच पकड़ा ग्लेन फिलिप्स ने, वो भैंस का टका फ्लाइंग ग्लेन फिलिप्स जो है या फिलिप्स एयरलाइन भी लोग उसको कहते हैं, तो भाई उसने बड़ा शानदार कैच पकड़ा, वरना गिल भी बहुत अच्छी फॉर्म में था। तो फिर यहाँ पर उसके बाद आउट हुआ और फिर विराट कोहली आउट हुआ, श्रेयस अय्यर और रोहित की थोड़ी बहुत पार्टनरशिप चली। रोहित भी उसके बाद जल्दी ही आउट होकर चला गया, लेकिन श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, ये वो पार्टनरशिप थी जिसने इंडिया को जीत दिलाई है। ये वो पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से आज इंडिया चैंपियन है। वो ये पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से इंडिया ने ट्रॉफी उठाई है। जितनी तारीफ करें इंडिया की कमी, ओवरऑल यहाँ पर इंडियन टीम ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई वो कितनी वेल प्रिपेयर्ड टीम है, वो कितनी शानदार और कितनी बड़ी टीम है। पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद हो। देखो पाकिस्तान में हेटर्स भरे पड़े हैं, मैं इंडिया वालों को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर हेटर्स भरे पड़े हैं, यहाँ पर चीखने की आवाजें आ रही हैं, यहाँ पर लोग जो है वो कभी इंडिया को गाली दे रहे हैं, कभी इंडिया को चीटर्स कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो आप सब ने इंजॉय
वही करना है, आप सबने इनको बिल्कुल इग्नोर करना है। पाकिस्तान मिलिट्री इनको जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं इंडिया की तरफ से। आई एम दी यहाँ पर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठा है और मैं यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो हेटर्स है वो इस किस्म की बात करते रहेंगे। बाकी ये मोहसिन नकवी वाला मामला थोड़ा सा टेढ़ा था, मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी पीसीबी के बंदे को होना चाहिए था स्टेज के ऊपर ट्रॉफीज वगैरह देने के लिए, लेकिन नहीं था और इससे इंडिया को कोई खास फर्क भी नहीं पड़ा। इंडिया वेरी वेल डन, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बाकी इंडियन फैंस से गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।